एंड करते हैं, इसमें जो जो रह गया उसको कंप्लीट करते हैं। अब उसको छोड़ दो न्यूमेरिकल को और इस पे ध्यान दो युवराज थ्योरी पे। कुणाल आप भी पेन नीचे रख दीजिए, प्रणव, हर्ष, रेडी, चलो इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। फिर ये इसलिए नहीं लिखा है कि आप जल्दी नोट करो, इसलिए लिखा है कि जल्दी समझा दो फिर करते रहना। व्हाट इज कोरिलेशन? सबसे पहले युवराज इसको सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके पास ये चैप्टर जो है वो लगभग 6-7 नंबर का है, तो न्यूमेरिकल तो बेटा जी 4 का ही आएगा, तो बचे हुए 3 नंबर में क्या आएगी कुणाल? थ्योरी। तो वो भी सुनना जरूरी है, इसलिए दीपशिका से ध्यान से सुन लीजिए। हर्ष, व्हाट इज कोरिलेशन? इट एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन आर्यन क्या होता है? आपको विजिबल नहीं है तो पीछे हो सकते हो। कोरिलेशन क्या होता है आर्यन? जो 2 वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप बताता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब सार्थक इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो ये हमेशा नंबर्स, अभी आप देख रहे हो नंबर ही नंबर है इसमें, तो ये कैसा रिलेशन बताता है हर्ष? क्वांटिटेटिव रिलेशन। अगली बात, अगली आती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन हरमिंदर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा प्रणव? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर वंशिका x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। आप बोलो आर्यन, अगर x कम हो रहा है y कम हो रहा है? पॉजिटिव, शाबाश। और अगर x बढ़ रहा है y कम हो रहा है तो नेगेटिव। और अगर दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो जीरो। ये भी हमने पढ़ रखा है। अगली बात आती है मेथड। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हर्ष एक ही मेथड होता है, दैट इज कार्ल पियर्सन, बट इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। कार्ल पियर्सन हम ऑलरेडी आर्यन पढ़ चुके हैं। कार्ल पियर्सन के 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके हम युवराज न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, बट एक मेथड और होता है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। वो प्रणव ये कहता है कि अगर डायग्राम ऐसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर कोरिलेशन कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव। जरा सी बात है, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे इधर दे दो। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो अरविंदर इसका नाम क्या है? परफेक्ट नेगेटिव। अगर ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है बट सीधा सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, जा तो ऊपर ही रहा है ना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। उसमें से वो जो परफेक्ट वाला अधिकार है वो अमन हटा दिया जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे जा रहा है 5, 10, 15, 20, 25, तो हर बार कितने से बढ़ रहा है? 5 से। तो वो कैसा कोरिलेशन हुआ? क्लियर? अब मान लो कुछ ऐसे 7, 10, 15, 20, 22, 23, अब बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन एक कंसिस्टेंसी से नहीं बढ़ रहा है, तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव नहीं कहते प्रणव, इसको सिर्फ क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव क्लियर है। अगर एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव, बढ़ रहा है बट एक स्टैटिक तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। ऐसा ही गेम युवराज किसके साथ है? नेगेटिव के साथ। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव, और अगर अनस्टैटिक नीचे की तरफ आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव नहीं बोलेंगे तनिषा, क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और अगर ऐसा है ऊपर खावड़ कहीं को भी, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। मतलब यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है डायग्राम? इधर आ जाओ। ये कोरिलेशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके इन्हें पढ़ लो। ये 6 बातें हैं, अगर कोई सी भी समझ में ना आए तो बताना। नंबर 1, कोरिलेशन की कोई यूनिट नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है? अभी ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर आंसर निकाला 2/2000 का अंडर रूट। मैंने आपको कुछ कहा कि इसके आगे रुपीस लगाओ, यूनिट्स लगाओ, कुछ नहीं ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कोरिलेशन की कोई यूनिट नहीं होती। जब आप प्राइस लिखते हो तो आपको उसके आगे क्या लगाना पड़ता है? रुपीस। जब आप क्वांटिटी लिखते हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं? यूनिट्स। कोरिलेशन के आगे कुछ नहीं लगाते, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? दूसरी बात है ना, अगर प्लस में आ रहा है, बड़ी छोटी सी बात है, अगर प्लस में आ रहा है तो कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव। अगर माइनस में आ रहा है तो ठीक है, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो जीरो। वो तो आपको खुद भी इतनी अक्कल है ही। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, हमने काफी सारे पुराने दिनों में क्वेश्चंस करे हैं, अगर युवराज हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो उसका मतलब है प्रणव की पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे अमन आपने अभी अभी क्वेश्चन करा तो आपका आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में। तो इस क्वेश्चन में आर्यन पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव? अगर आंसर युवराज माइनस में आता तो नहीं, अगर सार्थक आंसर 0 आ जाता तो मान्य कोरिलेशन क्या हो जाता? नो कोरिलेशन। क्लियर है दिशा? अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर +1 आ रहा है तो वो
क्या माना जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव। अभी मैंने आपको फर्क बताया ना कि पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव में क्या फर्क है। अगर बिल्कुल +1 है तो यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव, अगर बिल्कुल -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। अब मान लो प्लस में आ रहा है 0.92, अब मुझे सोच के बताओ 0.92 प्लस में आ रहा है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है या पॉजिटिव है? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 1 नहीं है। और अगर पूरा कितना आ जाता 1 तो ये परफेक्ट पॉजिटिव हो जाता। अब आगे बढ़ो, कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। सबसे अच्छी बात आज की, अगर पेपर में आप आंसर निकालते हो और आपका आंसर आता है 1.5 तो वही समझ जाओ आपने गलत करा है, क्योंकि कोरिलेशन कभी 1 से ऊपर होता ही नहीं। अभी तो मैंने आपको बोला कि 1 पे क्या होता है? परफेक्ट, तो उससे ऊपर तो होता ही नहीं है ना। अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है 1.2 1.5 तो मतलब आ रहा है ना आपने क्वेश्चन गलत करा है, क्योंकि कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू अगर प्लस में देखें हर्ष तो +1 होती है और अगर माइनस में देखें तो -1 होती है। क्लियर है? यानी 1 से ऊपर कोरिलेशन होता ही नहीं है, और जब 1 हो जाता है तो उसको परफेक्ट कोरिलेशन का नाम दे दिया जाता है। और लास्ट बात, अगर +1 और -1 है अभी बताया तो कोरिलेशन कैसा माना जाएगा? परफेक्ट। अगर 0.75 से 1 के बीच में है तो हाई, क्या बोलेंगे उसको? हाई। अगर 0.25 से 0.7 के बीच में तो मॉडरेट, 0.25 से भी नीचे है तो लो, और 0 पे तो नो ही हो गया, क्योंकि 0 पे तो कोरिलेशन होता ही नहीं है और 1 से ऊपर तो जाता ही नहीं है। क्लियर है? अब एक बार मुझे बोलो, अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, अगर 0 से 0.25 है तो लो, 0.25 से 0.75 है मॉडरेट, 0.75 से 1 है तो हाई, और 1 है तो परफेक्ट। क्लियर है बेटा जी? ये कोरिलेशन की कुछ थ्योरी है, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ कोरिलेशन समाप्त होता है और अगली क्लास में शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर। -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, पर 1 से ज्यादा 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। -1.2 नहीं आ सकता, -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, +1.2 नहीं आ सकता। अगर आए तो मतलब आपने गलत करा। हाँ देख लो, निकाल के देख लो, 0 पॉइंट कुछ आएंगे।